हेलो दोस्तों, हमारा नाम है श्रवण सिंह रावणा राजपूत और हमारे चैनल का नाम है इंडियन रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो लेके आए 2026 में कैसा होगा भारत। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। हमारा नाम है सुजाता देवी। आज का वीडियो दोस्तों लेके आए 2026 में ऐसा होगा भारत। इसके वीडियो में क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने की काबिलियत रखता है? क्या भारत अमेरिका और चीन को ओवरटेक कर सकता है? दोस्तों, सदियों से ब्रिटिशर्स भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहते थे। करीब 250 सालों में अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारी गिनती के सबसे गरीब देशों में होती थी। लेकिन आज भारत दुनिया की 5 महाशक्तियों में से एक बन चुका है। जब भी वर्ल्ड सुपर पावर्स की बात आती है तब हमारे दिमाग में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन एक ऐसा देश भी है जो इन 5 में से 3 देशों को तो पहले ही पछाड़ चुका है। हम बात कर रहे हैं हमारे महान देश भारत की, जिसने पिछले 10 सालों में इकोनॉमी, डिफेंस, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर हर एक फील्ड में दुनिया के सभी देशों से ज्यादा तरक्की कर ली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे टीवी चैनल सिर्फ राजनीति को लेकर व्यस्त हैं, क्योंकि उससे मिलती है तगड़ी टीआरपी, जबकि अमेरिकन टीवी चैनल्स पूरे विश्व को बता रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है, क्या करने वाला है और कितना आगे पहुंच चुका है। और आज हम भी ग्लोबल सुपर पावर बनने की दौड़ में भारत की रफ्तार और उपलब्धियों की बात करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। सबसे पहले बात करें अर्थव्यवस्था की, तो साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश की इकोनॉमी सिर्फ $20 बिलियन की थी। कहा जाता है कि उस वक्त भारत में 88% लोग अनपढ़ थे। लोगों को पहनने के लिए ढंग के कपड़े और जूते तो छोड़िए, 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो पाती थी। सरकार के पास पैसे भी नहीं थे और हालात इतने खराब थे कि भारत सरकार ने अपने 4 लाख सैनिकों की संख्या को घटाकर 2 लाख कर दिया था। जिसके बाद भारत ने 1948, 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध को देखा। 1962 में चीन के साथ युद्ध लड़ा, 1975 में आपातकाल का दौर देखा और 1984 में खालिस्तान के दंगे। कुल मिलाकर देश एक मुसीबत से उभर रहा था, दूसरी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। साल 1991 तक भारत की इकोनॉमी पेरिस और लंदन जैसे शहरों से भी कम थी। लेकिन आज भारत फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन जैसे देशों को भी पछाड़ चुका है। लेकिन कैसे? तो देखिए, आज से 50 साल पहले देश किसी के रडार पर नहीं था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा पावर हाउस बन जाएगा। मगर आज से करीब 34 साल पहले भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1991 में हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी कि आर्थिक उदारीकरण की, जिसमें भारत ने फॉरेन कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। इंपोर्ट टैरिफ और टैक्स कम कर दिया गया और ऊपर से सस्ती लेबर और गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बाढ़ आने लगी, जिससे इंडियन इकोनॉमी ने रॉकेट की तरह रफ्तार पकड़ ली। और सिर्फ 1991 से 2019 तक इंडियन जीडीपी में 770% से ज्यादा ग्रोथ हुई, जो दुनिया के किसी भी देश से कई गुना ज्यादा है। और आज भी जहां अमेरिका और चीन की जीडीपी हर साल 2 से 3% दर से बढ़ती है, वहीं भारत की जीडीपी 6 से 7% से बढ़ती है, यानी 2 गुनी रफ्तार से। इसके साथ 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था जो सिर्फ $20 बिलियन थी, अब वो बढ़कर $3.5 ट्रिलियन यानी $3500 बिलियन के पार पहुंच चुकी है और भारत दुनिया का 5वां सबसे अमीर देश बन चुका है। विशेषज्ञों की माने तो 2025 के अंत तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का 3रा सबसे अमीर देश बन जाएगा। फिर भारत का असली मुकाबला होगा अमेरिका और चीन जैसे दिग्गज से। दूसरा फैक्टर जो भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाने की रेस में सबसे तेज दौड़ रहा है वो है डेमोग्राफिक्स, जिसके बल पर भारत दुनिया पर कब्जा करने की राह पर खड़ा है। भारत के पास 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया है, यानी कि फैक्ट्रियां लगाने के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा हाल ही में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बनकर भी दिखा दिया है।
मतलब कि उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने के लिए भारत के पास एक विशाल वर्कफोर्स भी मौजूद है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर इंडियन पॉपुलेशन यंग है। जी हाँ, भारत में 50% से ज्यादा लोग की उम्र 35 साल से कम है। रिपोर्ट्स की माने तो 2100 में भारत की जनसंख्या चीन से 50% ज्यादा बढ़ जाएगी और उस वक्त जब ज्यादातर विकसित देशों के लोग बूढ़े हो चुके होंगे तभी भारत के पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा वर्कफोर्स होगी, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्शन भी। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा फायदा होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के बाद तैयार प्रोडक्ट्स को विश्व भर में एक्सपोर्ट करने के लिए भारत के पास 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन भी है, जहां मौजूद इंडियन पोर्ट्स की करंट कैपेसिटी सालाना 26 मिलियन टन है, जिसको इतना बढ़ाया जा सकता है कि भारत पूरी दुनिया जितना ट्रेड अकेले कर पाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यानी मिलिट्री ताकत की, क्योंकि कोई भी देश तब तक सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक उसकी मिलिट्री स्ट्रांग ना हो। और आज भारतीय सेना ब्रिटेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत दुनिया के 90% देशों को कच्चा चबा सकती है। जी हाँ, आज भारतीय सेना में 14,50,000 एक्टिव मिलिट्री सोल्जर्स हैं। ये संख्या भारत को चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री बनाती है। वहीं अगर हम रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी गिने तो इस वक्त भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यानी करीब 50 लाख सैनिकों की फौज है। इसके अलावा भारत के पास अमेरिका, चीन, रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है जो $80 बिलियन के करीब है। इन पैसों से भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आज इंडियन आर्म फोर्सेस के पास ऑटोमेटिक वेपन्स, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स, आर्म्ड व्हीकल, टैंक्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स, ड्रोन, सबमरीन से लेकर न्यूक्लियर मिसाइल तक हर वो मिलिट्री इक्विपमेंट है जो हर एक सुपर पावर कंट्री के पास होना चाहिए। इतना ही नहीं, भारत एक परमाणु संपन्न देश है और आज हमारे पास दुनिया के सबसे ताकतवर परमाणु हथियार भी हैं। वहीं भारतीय सेना की आन बान शान कहे जाने वाले INS विक्रांत, INS अरिहंत का नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगता है। आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते हैं और खुद भी 145 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय सेना की ताकत की झलक दुनिया तब देखी जब हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनका एयर डिफेंस तबाह कर दिया, जबकि पाकिस्तान का एक भी ड्रोन भारत की सरजमी को छू न सका। चलिए अब जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। तो आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा है कि इस वक्त देश में दर्जनों गवर्नमेंट और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो इस दुनिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट बनाता है। वहीं भारत सरकार एक ऐसे सुपर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसमें $1.9 ट्रिलियन खर्च करके कुल 6,800 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिसमें हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, पावर प्लांट्स और गैस पाइपलाइन और स्मार्ट सिटीज शामिल हैं। इसके अलावा भारत सागरमाला परियोजना पर काम कर रहा है, जिसमें भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन को आपस में डेवलपमेंट किया जा रहा है और जिससे भारत को ग्लोबल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करने में मदद मिलेगी। इस परियोजना में भारत सरकार 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, नए बंदरगाह और उनके साथ रोड और रेल कनेक्टिविटी में भारत सरकार काम कर रही है। यानी सागर तट समृद्ध योजना में कुल मिलाकर 1,049 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिसमें 3,62,000 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। सागरमाला प्रोजेक्ट का पहला चरण तो साल 2015 से ही शुरू कर दिया गया था। तब से लेकर इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम चल रहा है और सरकार का कहना है कि 2026 तक इस परियोजना से करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। वहीं देश का सबसे महंगा सिंगल मेगा प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना आज 63 लाख किलोमीटर लंबी
पक्की सड़कों के साथ अमेरिका के बाद भारत के पास दुनिया का सबसे लंबा रोड नेटवर्क है, जिसे और ज्यादा बड़ा और सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना लॉन्च की है, जो 10 लाख करोड़ के बजट के साथ देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का मकसद है भारत में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए, जिसके लिए ढेर सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर्स, फीडर रूट्स, एक्सप्रेसवे और कई तरह की कनेक्टिविटी रोड्स बनाए जा रहे हैं, जिनकी कुल लंबाई 83,677 किलोमीटर होगी। 2017 में भारतमाला प्रोग्राम के फेज 1 की शुरुआत हुई थी, जिसमें 5,35,000 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ 24,800 किलोमीटर के रोड्स बनाए गए थे। साथ ही 10,000 किलोमीटर लंबाई की पुरानी सड़कों को फिर से भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा भारत ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और रिवर इंटरलॉकिंग जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो देश को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अब आखिर में बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो भारत की IT कंपनियां सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विस जैसी फील्ड में आज दुनिया की आउटसोर्सिंग हब बन चुकी है। यहाँ के टाटा और विप्रो जैसे बिजनेस ग्रुप्स पर्दे के पीछे रहकर दूसरी कंट्रीज की कंपनियों के लिए काम करने में बिल्कुल नहीं शर्माते, क्योंकि भारतीयों का मेन मोटिव होता है पैसा आना चाहिए, और वो पैसा धड़ल्ले से आ भी रहा है। IT सेक्टर के अलावा स्पेस सेक्टर में भी आज दुनिया भर में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के नाम का डंका बजता है। दुनिया भर में देश अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करके प्रोजेक्ट इसरो को दे रहे हैं, और भविष्य में भारत चांद पर भी जाएगा और मंगल पर भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसी प्रगति की वजह से भारत आज दुनिया भर में इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टिंग हब बन चुका है, और यहाँ इतना पैसा आ रहा है कि कंपनीज गिन नहीं पा रही हैं। इन्हीं पैसों से भारत और पैसा कमाएगा और आगे चलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यकीन है कि हमारा भारत अमेरिका और चीन को पछाड़कर ग्लोबल सुपर पावर बन जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगाइए। याद रखिए, जय हिंद कहना हमारे लिए गर्व की बात है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया, मगर आपने देखा हमारा देश क्या से क्या बना रहा है। 2026 तक देश हमारा कहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और अपने जो अमेरिका में नासा कंपनी बोला जाता है ना, तो अपने भारत में भी इसरो कंपनी है, ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी में तो आप पूछो ही मत, ठीक है ना। अपने भारत अभी, ठीक है ना, अपने भारत में क्या से क्या बन रहा है, अपने भारत नागरिकों को भी मालूम नहीं है। वर्ल्ड में धीरे धीरे वो भी ढूंढ रहे हैं कि भारत में क्या क्या बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने भारत में गर्व होना चाहिए हर नागरिक को, ठीक है ना। और चांद पे भी पहुंच गए, हर सूर्य भी यहाँ पे आंतरिक छोड़ दिया, ठीक है ना। तो और भी कुछ काम बाकी है, तो आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में बता सकते हैं। हमारा भारत क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी बना रहा है, और हमारा भारत चांद पर भी पहुंच चुका है, और सूरज पर भी अभी वैज्ञानिक जा रहे हैं। और हमारा वीडियो कैसा लगे कमेंट में आप बता सकते हैं। जय हिंद कमेंट में लिखना, अपने गर्व की बात है। वीडियो